हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो अगर इक्वल टू हम 0 के बराबर लिख देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बेटा। तो देखिए सबसे पहले हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशंस देखिए, अगर हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें बेटा तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो देख लीजिए आप। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्या है बेटा, हमारी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बेटा। तो देखिए क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में इक्वेशन में डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री जो है बेटा वो 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 है तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहला टाइप जो है क्वेश्चन का वो बनेगा कि वो आपको कोई भी इक्वेशंस दे देगा, ठीक है ना, और इक्वेशन में पूछेगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, उसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम चेक करेंगे कि उसकी जो डिग्री है वो 2 आ रही है या नहीं। अगर 2 आ जाती है डिग्री तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और डिग्री 2 अगर नहीं आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर है बेटा। तो देख लीजिए सबसे पहले कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा एक। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग check whether check whether the following are quadratic equation। ठीक है ना, check whether the following, नोट कर लीजिए बेटा, check whether the following are quadratic equation। ठीक है, फर्स्ट लिखिए, एग्जाम्पल में लिखते हैं फर्स्ट, x माइनस 1 का स्क्वायर cos टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिन इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर क्या लगाएंगे बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 माइनस 2x इसके इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्लियर है बेटा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1 माइनस ये प्लस का 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। दैट इज एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2x 6x 4 माइनस 1 3
तो देखिए यहाँ पर चेक करें तो इसकी डिग्री क्या है बेटा, डिग्री 2 है। अब अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये किस टाइप का क्वाड्रेटिक होगा, सॉरी किस टाइप का इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो हमें चेक करना था। तो डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए। और देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, x प्लस 1 की होल पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x। इसमें हमें बताना क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो पहले हम इसको बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को। तो देखिए सबसे पहले हम आइडेंटिटी यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 1 एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x। तो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। क्या बचेगा यहाँ पर, 1 का क्यूब 1 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 3x cos 2 1 माइनस 4x 1 माइनस 4x। देखिए 3x स्क्वायर से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस 3x प्लस 4x 3x स्क्वायर प्लस 7x cos टू 0। अब देखिए बेटा इसमें डिग्री क्या है, इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है 2, हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, वो 2 है। इसका मतलब ये कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट कर लीजिए इसको बेटा, ये होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, वो आप समझ लीजिए। अच्छा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है बेटा। नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर जो रूट्स होंगे उसके नेचर क्या क्या हो सकते हैं। भाई अगर 2 रूट्स हैं तो पहली कंडीशन क्या होगी, भाई इसमें एक पॉइंट आता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हम चेक करेंगे कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 पे बेटा दैट इज पॉजिटिव। तो उस केस में क्या होगा, रूट्स या फिर जो जीरोज होंगे, हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, नेचर ऑफ रूट्स में रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है। और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 की जगह इक्वल्स टू 0 अगर आ जाती है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड
इक्वल होंगे। और थर्ड आपका पॉइंट है डी लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव। तो डी अगर लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। क्लियर है बेटा? अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो उसका कर्व होता है वो किस टाइप का होता है, पैराबोलिक। क्वाड्रेटिक में अगर हम बात करें तो कर्व कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है बेटा? अब पैराबोलिक में भी देखो, जो हमारा ग्राफ है दो दो जगह डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर सकता है, या फिर टच कर सकता है, या फिर उसमें इमेजनरी की कंडीशन हो सकती है। क्लियर है बेटा? अच्छा, इसमें एक एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, नोट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए ट्रेन ट्रेवल्स कितना ट्रेवल कर रही है बेटा, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन, 480 किलोमीटर। और देखिए क्या दिया हुआ है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है ना? यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, जो स्पीड है वो मेंटेन है, ऐसा नहीं कि कभी स्पीड घट रही है कभी बढ़ रही है। ठीक है ना? मेंटेन है स्पीड। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इफ द स्पीड, if the speed had been, if the speed, if the speed had been, if the speed had been 8 kilometer per hour less, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, स्पीड उसने कम कर दी। अच्छा, अगर स्पीड कम करेगा तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। देन इट वुड हैव टेकन, देन it would have taken, then it would have taken 3 hours more to cover more to cover to cover the same distance, the same distance, मतलब उसी डिस्टेंस को कवर करने में कितने, 3 आवर्स मोर, ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने स्पीड को कम कर दिया। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, वी need to find the speed of the train, speed of the train। देखिए बेटा, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए और समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में हम कैसे इसको प्रोसीड करेंगे ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं बेटा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो स्पीड अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, या फिर टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये रिलेशन तो पहले आपको याद होने चाहिए भी, ठीक है, ये याद रखिए। स्पीड एंड टाइम। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप समझिए। अब उसने क्या बोला था, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमें स्पीड नहीं पता है ना, तो हम सबसे पहले तो भाई स्पीड अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ये हमने स्पीड ले ली भाई, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ये हमने उस ट्रेन की स्पीड ले ली। तो देखिए टाइम टाइम t1 इक्वल्स टू कितना है बेटा, डिस्टेंस कितनी है 480 अपॉन स्पीड x, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ले ली। उसके बाद देखिए जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, स्पीड कम कर रहे हैं, स्पीड को कम करेंगे तो टाइम चेंज हो जाएगा, तो हमने उस टाइम को t2 ले लिया, t2 है ना, t2। तो अभी भी डिस्टेंस उतनी है बट स्पीड हमने कम कर दी है, कितनी, अच्छा स्पीड कम नहीं बढ़ा दी है बेटा, x+3 सॉरी 8 किलोमीटर लेस कर दिया, x-8। तो जैसे ही हमने स्पीड को कम किया तो टाइम बढ़ गया। सिंपल सी बात, एक सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप कोई कार या बाइक चला रहे हो और अगर मान लीजिए आपने उसकी स्पीड कम कर दी तो डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है और स्पीड कम कर दी तो टाइम क्या होगा बेटा, डेफिनेटली बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए t2 इक्वल्स टू 480 अपॉन x-8, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों में अगर हम टाइम t1 और टाइम t2 में रिलेशन की बात करें तो रिलेशन कैसे बनाएंगे कि 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन द स्पीड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो देखो रिलेशन क्या आ जाएगा, t2 में जो टाइम लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है t1 से, कितना कितना ज़्यादा, 3 आवर्स मोर, t2 बराबर t1+3। बेटा बात समझ में आ रही नहीं, t2 में जो टाइम लग रहा है बेटा, t2 टाइम वो t1 से कितना, 3 आवर्स मोर। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन के अंदर t1 t2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। तो t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 3। तो t2 कितना है बेटा, 480 अपॉन x-8। t1 कितना है बेटा, 480 अपॉन x, दैट इज ये 3 के इक्वल। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें बेटा 480 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। 480 हमने अगर कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन x-8 आ जाएगा, ये -1 अपॉन x cos 3, ये 160 आ जाएगा। तो 1 अपॉन x-8 -1 अपॉन x cos 1 अपॉन 160। क्लियर है बेटा। अब देखो यहाँ पर जो एलसीएम है वो क्या आएगा, x-8 इंटू एक्स, x-8 से x-8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, x आएगा, माइनस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये -x+8 हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 160। तो -x से +x कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 8 इंटू ये x-8 इंटू एक्स
160 इंटू 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये कितना आ जाएगा 1280। क्लियर है बेटा? 1280। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो 1280 है इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करके 8 आ जाए। देख लीजिए बेटा, यहाँ पर पहले 2 से करते हैं 640, फिर 2 से कर लेते हैं 320, 160, 80, 40, 20, 10, 5। क्लियर है बेटा? ये आ गया। तो सब्ट्रैक्ट करके 8 लाना है। तो देखिए 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 टू जा 32। अगर हमने ये 32 ले लिया, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 8, 8 5 जा 40, ये हमने 40 ले लिया। इस तरीके से लीजिए बेटा, ये हम देखो इन सारे टर्म को यहाँ से यहाँ तक एक साथ ले लेते हैं और इसको एक साथ ले लेते हैं। क्लियर है बेटा? इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो ये तो 32 आ गया, 32 एंड 2 टू जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो अगर मैं 40 माइनस 32 करूं तो 8 आ जाएगा बेटा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी। अरे यही तो करना था मुझे बेटा। क्लियर है नहीं? तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280। तो मैं यहाँ x कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 40, x माइनस 40 x प्लस 32, x की दो वैल्यू आ जाएंगी बेटा 40 कॉमा माइनस 32। तो ये माइनस 32 तो पॉसिबल है नहीं, नेगेटिव में स्पीड तो पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। तो ये ट्रेन की स्पीड होगी। बेटा बात समझ में आई है नहीं आई? क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा इसमें एज वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एज वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो एज वाले क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करें, क्वेश्चन एज का कर लेते हैं। देखिए यह नंबर्स वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive the product of two consecutive positive integers is positive integers is 306
6। क्लियर है बेटा? फुल स्टॉप। वी नीड टू फाइंड दी we need to we need to find we need to find we need to find the integers तो देखिए सबसे पहले तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है? देख लीजिए बेटा, let the integers, पॉजिटिव इंटीजर है ना, let the positive integers कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना, ठीक है ना? कॉन्जिक्यूटिव भी यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। एक एक्स ले लेते हैं बेटा और एक एक्स प्लस वन ले लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव हो गई। एक हमने एक्स ले लिया और दूसरा हमने एक्स प्लस वन ले लिया। क्लियर है बेटा? अब वो कह रहा है कि दी प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 306। तो देखिए x इंटू एक्स प्लस वन, ये 306 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है बेटा? 306 के। मल्टीप्लाई करें तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। किसके इक्वल है बेटा? ये 0 के इक्वल है। इसके फैक्टर करें बेटा तो 306 पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से। तो देखिए हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है। इसको हम एक साथ ले लेते हैं बेटा और ये 17 को एक साथ ले लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 जा 18, 18 माइनस 17 दैट इज 1, और 18 इंटू 17 306। क्लियर है? डन। चलिए आगे बढ़े। देखिए अब इसके फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306, x हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 18, x प्लस 18। तो देखिए x प्लस 18 x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो देखिए x की बेटा दो वैल्यू होंगी, x की 2 वैल्यूज होंगी। एक वैल्यू क्या होगी? x इक्वल्स टू 17 और x इक्वल्स टू माइनस 18। ने बोला क्या था आपसे? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव वालों को हम रिमूव कर देंगे बेटा, ये नहीं लेना है, ये हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है? माइनस 18 को हमें नहीं लेना है। क्लियर है? हमें कौन सा लेना है भाई? एक्स इक्वल्स टू 17। तो जब एक्स इक्वल्स टू आप यहाँ 17 ले रहे हो बेटा, 17, तो पहला इंटीजर तो कितना आ गया? 17 फर्स्ट, और सेकेंड इंटीजर क्या था? एक्स प्लस वन, दैट इज 17 प्लस वन दैट इज 18। तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर 17, 18। ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। उसके बाद देखिए बेटा
एज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका रोहन्स मदर इज 26 years older। रोहन्स मदर 26 years older, 26 years older than him। older than him। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 years from now, 3 years from now, 3 years from now, from now will be 360, will be 360। कितना है बेटा? 360। we would like to find, we would like to find, we would like to find Rohan's present age, Rohan's present age, Rohan's present age, रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, कभी भी आप एज को अज्यूम करोगे तो वो एज कौन सी लोगे आप? प्रेजेंट एज। क्या लोगे बेटा आप? प्रेजेंट एज। तो कह रहा है कि रोहन्स मदर 26 years ओल्डर देन हिम। उसके बाद कह रहा है दी प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। तो हम पहले तो एक काम करते हैं, लेट दी रोहन प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज एक्स ईयर। हमने रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसको एक्स ले लिया, ठीक है ना। अब वो कह रहा है रोहन्स की जो मदर है वो 26 years ओल्डर देन हिम। तो रोहन्स मदर प्रेजेंट एज क्या होगी? रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज एक्स प्लस 26 ईयर हो जाएगी बेटा। अब समझ में आ गई। अब वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। तो देखिए रोहन एज आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद जो रोहन की एज होगी वो x+3 हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी? x+3। अरे भाई अगर आपकी एज अभी 10 है तो 3 साल बाद क्या करोगे? ऐड कर दोगे ना उसमें 10+3। देखिए x+3। अब रोहन्स मदर, रोहन्स मदर एज आफ्टर
3 years, 3 साल बाद। पहले कितनी थी प्रेजेंट? x प्लस 26, x प्लस 26 प्लस 3 कितनी हो जाएगी बेटा? x प्लस 29। यहाँ तक बेटा अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो समझ लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस फ्रॉम नाउ विल बी 360। इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो कितना है? 360 है। किसका? x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 कॉस टू 360 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 29 x प्लस 3x इज 7 माइनस 360। तो क्वाड्रेटिक आपकी क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा 87। टू 93 नहीं सॉरी 73, 273 कितना आ जाएगा बेटा? 273 माइनस का कॉस टू 0। अब बेटा हमें इसके करना है फैक्टर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम करेंगे इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देते हैं बेटा। देखिए 273 के हम फैक्टर करते हैं। पहले हम डिवाइड करते हैं 3 से। नाइन्टी वन, 713 हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करके 32 लाना है। 39 माइनस 7 32 हो जाएगा। और 39 इंटू 7 273। बेटा बात समझ में आई नहीं? क्लियर है ना? अब हम इसके फैक्टर करके x की वैल्यूज निकालते हैं। एक बार हम क्या लेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 39x, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7, 39x माइनस 7x माइनस 273 माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर देखो बेटा, यहाँ पर x कॉमन आएगा, x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 39 तो x माइनस 7 x प्लस 39 0 के बराबर। x की जो वैल्यूज आएंगी बेटा वो दो वैल्यूज आएंगी। एक बार x की वैल्यू 7 आ जाएगी बेटा, एक बार माइनस 39। तो ये माइनस 39 तो भाई एज नेगेटिव में तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे बेटा। x इक्वल्स टू 7। पूछ क्या रहा है आपसे वो? फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज होगी, रोहन्स प्रेजेंट एज सेवन ईयर्स। अच्छा इसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था? रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो देखो रोहन की मदर की एज देख लो कितनी है,
मदर एज कितनी ली थी बेटा हमने यहाँ पर, x + 26। देखो रोहन्स की जो मदर की जो एज है वो कितनी है, 26 + 7 33 है, उसकी एज 7 है। अब वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो देखो कैसे चेक करेंगे, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रोहन्स एज 7 + 3 कितनी हो जाएगी बेटा, 10 हो जाएगी। और उसकी मदर की एज, मदर एज कितनी आ जाएगी, रोहन्स की मदर एज 26 थी ना बेटा, 3 साल बाद एज कितनी है उसकी, 33, तो 33 + 3 36। अब देखो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, 360। तो आप चेक कर लो, देखो बेटा प्रोडक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट 10 × 36 कितना आएगा, 360। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप किस तरीके से अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो। बेटा बात समझ में आ गई, क्लियर है, नोट कर लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को। ये मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है, एज वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया, नंबर वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया, स्पीड वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया बेटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स की तरफ। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स किसका, क्वाड्रेटिक का, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारी, a² + bx + c 0, ax² + bx + c = 0। तो इसमें नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहले हम लिखते हैं, इसमें नाम देंगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से लिखते हैं बेटा, किससे लिखते हैं, डी से, = b² - 4ac, b² - 4ac। तो देखिए पहला पॉइंट लिखिए फर्स्ट, इफ d greater than 0 that is positive, then roots are real and distinct, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ d <, इक्वल्स टू 0 के लिए लिख लेते हैं पहले, d इक्वल्स टू 0, d अगर 0 आ गया देन roots are real and equal, रियल एंड इक्वल। थर्ड कंडीशन है हमारी, इफ d <, 0 that is negative, negative then roots are imaginary, रूट्स कैसे होंगे बेटा, इमेजनरी होंगे रूट्स, क्लियर है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिए।
आगे बढ़े। अच्छा, इसका जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पैराबोलिक। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इज पैराबोलिक। अच्छा देखिए, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड होगा, और ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो कैसा होगा? डाउनवर्ड्स होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ए ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड, और ए ग्रेटर देन 0 मतलब डाउनवर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, इस पर डिस्कस कर लेते हैं बेटा, है ना। 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। क्या बताना है आपको? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बताना है आपको, रूट्स का नेचर बताना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख लेते हैं बेटा, इक्वेशंस लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है? फर्स्ट 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो पहले तो बेटा हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो पहले हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c, 0 a बराबर 2 आ जाएगा, b माइनस 3 आ जाएगा, c 5 आ जाएगा। a 2 b माइनस 3 c 5। क्लियर है? अब d निकाल लेते हैं। d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी? -3 का स्क्वायर माइनस 4, c की वैल्यू 5, 9, दैट इज -41। मतलब यहाँ पर अगर हम चेक करें, d की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। d क्या है? लेस देन 0। अब d अगर लेस देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगा? रूट्स आर इमेजिनरी। अच्छा, ये अपवर्ड पैराबोला है, और इसका अगर मैं इसका डायग्राम की बात करूं तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा बेटा? देखो, कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है ये। देखो, इसमें d की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी होंगे, और a की वैल्यू क्या है? 2। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, पैराबोलिक होगा, अपवर्ड, जैसे हवा में झूल रहा होगा भाई। क्लियर है नहीं? अपवर्ड पैराबोला होगा ये, और इस अपवर्ड पैराबोला में इमेजिनरी रूट्स हैं, तो ना ही कहीं टच कर रहा होगा ना ही कट कर रहा होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। 3x² माइनस 4√3x, 3x² माइनस 4√3x, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लेते हैं पहले। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू तो 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। तो d निकालते हैं।
4√3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, 48 0 आ रहा है। डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो डी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, इसका ग्राफ अगर हम देखें तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। देखो ग्राफ भी मैं बता देता हूँ, ग्राफ कैसे बनेगा देख लो। अपवर्ड होगा और रूट्स इक्वल होंगे, मतलब ये टच करता हुआ जा रहा होगा ऐसे। ठीक है भाई, ऐसा डन। अपवर्ड, तो इस तरीके से बेटा हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो क्या बन सकते हैं, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू पता नहीं है आपको। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द following, each of the following quadratic equations quadratic equations so that they have, so that they have two equal roots, two इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। बात समझ में आ गई बेटा? इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ? इक्वल रूट्स का मतलब हुआ d बराबर 0, t मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके लिए क्वाड्रेटिक के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3। पहले तो इसको कंपेयर करते हैं बेटा, कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू k आ जाएगी और c की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है बेटा? अब देखिए d क्या है, d 0, तो b² माइनस 4ac बराबर 0। b के प्लेस पे लिख दो k, तो k का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2c की जगह 3 बराबर 0, तो k² कॉस टू 24। k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 24। 24 को कितना लिख सकते हैं बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एक पेयर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आंसर आएगा प्लस माइनस 2√6। क्लियर है बेटा? इसको नोट कर लीजिए, प्लस माइनस 2√6 के की वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इसमें भी आपको के की वैल्यू बतानी है। के एक्स माइनस टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। के एक्स माइनस टू, के एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल्स टू 0। हम पहले मल्टीप्लाई कर दें बेटा, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे इसको, के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कंपेयर कर दिया। ए की वैल्यू तो के आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस टू के, सी की वैल्यू 6, तो डी बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 2k का स्क्वायर, ए की वैल्यू के, सी की वैल्यू 6, 4k स्क्वायर माइनस 24k, 4k कॉमन ले लेते हैं, k माइनस 6, तो k की दो वैल्यू आएंगी बेटा, k कॉस टू 0 है ना। k कॉस टू 0 कैसे आएगा बेटा, यहाँ पर 4k अगर हम 0 ले लें तो k 0 आ जाएगा, और एक बार k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा ये बताइए बेटा, अगर k की वैल्यू अगर हम 0 ले लेंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई। तो k इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल, k इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगी बेटा। इसका रीजन क्या है कि अगर k इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई। तो k इक्वल्स टू 6, ये हमारा आंसर है बेटा। नोट कर लीजिए बेटा इसको, समझ आ गया होगा। अब एक दो वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular Mago grove whose length is twice the breadth and the area is 800 meter. If so, find length and breadth. तो आपसे कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular Mago grove whose length is twice its breadth. क्वेश्चन लिख लेते हैं, इज it possible to design, it possible to design a rectangular Mango grove, a rectangular mango grove whose length is twice is twice, इसका ट्वाइस है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है बेटा। and the area is 800 मीटर। तो सबसे पहले तो बेटा हम एक काम करते हैं, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन बना लेते हैं। ये क्लियर बेटा।
इसमें देखो इसकी जो लेंथ है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर एक्स ले लेते हैं तो ये 2x हो जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2x इंटू एक्स। और 2x इंटू एक्स किसके इक्वल है बेटा? इसका एरिया 800। 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? 400। एक्स की वैल्यू आ जाएगी ±20। नेगेटिव तो ले नहीं सकते बेटा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। तो अगर लेंथ जो है वो ट्वाइस है, तो ब्रेथ अगर 20 है तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 20 दैट इज 40। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम भी आपकी पूछ ली जाती है, ठीक है बेटा। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी एज से रिलेटेड पूछ सकता है आपसे, नंबर से रिलेटेड पूछ सकता है, या फिर स्पीड से रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा डिस्कशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, और इसमें हमने जितनी भी थ्योरी है वो ओवरऑल हमने फिनिश कर ली है, ठीक है ना। अच्छा, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पे, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? जैसे आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक। अच्छा, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? जो अभी मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूँ, ठीक है ना। पहला चैप्टर मैंने जो पॉलिनोमियल पढ़ाया था उसमें मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, इस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से कंप्लीट एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और PYQ का डिस्कशन करेंगे। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है बेटा, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।